नमस्कार दर्शकों, मैं पारुल शर्मा आज हमारे चिर परिचित कार्यक्रम मंदिर दर्शन में आपके लिए लेकर आई हूँ एक खास पेशकश जो जैन समाज और समस्त मानव जाति के लिए अनमोल श्री जिनदत्त सूरी महाराज के तीर्थ स्थल दादाबाड़ी को। दर्शकों, 870 वर्ष पुराने इस जैन तीर्थ स्थल के ऐतिहासिक धार्मिक महत्व के साथ साथ यहाँ के चमत्कार के बारे में तो आइए लीजिए घर बैठे श्वेतांबर जैन समाज के तीर्थ स्थल का आनंद और कमाते हैं धर्म लाभ। जिनदत्त सूरी ने लक्षाधिक जैनी बौद्ध कर बनवाए, जनता को फिर जिन सूरी ने चमत्कार कई दिखलाए, जिन शासन का गौरव जिसने बार बार है दिखाया, हो वंदन जिनदत्त सूरी को जिसने नवयुग प्रकटाया। दर्शकों, आप सब जानते हैं कि जैन संप्रदाय दो प्रमुख संप्रदायों में विभाजित है, दिगंबर और श्वेतांबर। आप में से बहुत कम जने जानते होंगे कि जैन समाज दो भागों में विभक्त कब हुआ और क्यों हुआ। तो हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे क्या कारण रहे हैं। दर्शकों, महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 अनुयायी थे जिन्हें गणधर कहा जाता था। स्वामी जी के पश्चात इन्हीं गणधरों ने संघ को आगे बढ़ाया और सुधर्मन को इस संघ का प्रमुख बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही आगे चलकर इन गणधरों में आपस में मतभेद होने लगे और यहीं से जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दर्शकों, दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु थे। दिगंबर शाखा के लोग रूढ़िवादी और परंपरावादी होते हैं और ये वस्त्र धारण नहीं करते और पूर्ण रूप से नग्न रहते हैं। दर्शकों, एक खास बात, चूंकि ये नग्न रहते हैं इसलिए इसके अंदर स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव नहीं है और इस संप्रदाय का मानना है कि महावीर स्वामी एक मनुष्य मात्र थे, इसलिए उनकी नग्न मूर्ति की ही पूजा करते हैं। दर्शकों, वही श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले इस शाखा के संस्थापक स्थूलभद्र थे और इस शाखा के लोग परिवर्तन को स्वीकार करते हैं और ये वस्त्र पहनते हैं, इसलिए इनका कहना है कि स्त्रियों को मोक्ष संभव है और इस संप्रदाय के लोग वस्त्र धारण किए महावीर स्वामी की मूर्ति की पूजा करते हैं। दर्शकों, आज हम श्वेतांबर समाज के तीर्थ स्थल दादाबाड़ी को लेकर हाजिर हैं और फिर जल्द ही आपको दिगंबर समाज के तीर्थ स्थल के भी दर्शन करवाएंगे। तो आइए जानते हैं दादाबाड़ी का इतिहास और उससे जुड़े रोचक तथ्य। दर्शकों, अगर जिनदत्त सूरी जैसे हस्ती ना होती तो शायद जिन शासन की इतनी बस्ती न होती। अजमेर के इतिहास को हम झांक कर देखते हैं तो पता चलता है कि अजमेर में जैन संस्कृति का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। चौहान काल में आचार्य जिनदत्त सूरी, आचार्य धर्म घोष सूरी और पंडित गुणचंद्र की साधना स्थली होने का गौरव भी अजमेर को ही प्राप्त हुआ है। आचार्य जिनदत्त सूरी की कर्मस्थली अजमेर ही थी और उनके स्वर्ग लोक गमन के बाद 12वीं शताब्दी में यहाँ दादाबाड़ी का निर्माण हुआ है। दर्शकों, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इंद्रसेन जैन नाम के राजा ने इंद्रकोट बनवाया था, जिसे आज हम सब अंदरकोट के नाम से जानते हैं, और एक राजा पद्मसेन जैन ने पद्मावती नगरी बनाई थी। और ऐसा इतिहास में लिखा है कि उस समय में अजमेर के खुंडियास गांव तक 108 जैन मंदिर थे। दर्शकों, पुराने समय की बीसलसर झील, जिसे हम आज पाल बीचला कहते हैं, कि किनारे स्थित यह दादाबाड़ी श्वेतांबर संप्रदाय के जैन संत जिन वल्लभ सूरी के शिष्य श्री जिनदत्त सूरी जी की स्मृति में बनी है। और दर्शकों, जिनदत्त को दादा के नाम से भी बहुत मशहूर थे, इसलिए इनकी समाधि स्थल को दादाबाड़ी कहा जाता है। दर्शकों, दादाबाड़ी में प्रवेश करते ही दादा गुरु श्री जिनदत्त सूरी जी की समाधि स्थापित है। 1211 में उनका अग्नि संस्कार यहीं हुआ था। वहीं समाधि के दाई और अधिष्ठायक देव क्षेत्र के भैरव जी जो रक्षक हैं, उनका आकर्षक छोटा मंदिर बना हुआ है। इसी क्रम में आगे चलकर बहुत ही आकर्षक सम्मेद शिखर जी का चित्रपट है। हर गुरु और भगवान की पादुकाओं का एक महत्व होता है, जिसकी पूजा भक्तजन बड़ी भक्ति भाव के साथ करते हैं और बोलते हैं, ओम नमो गुरुभ्यो गुरु पादुकाभ्यो नमः परेभ्य पर पादुकभ्य, अर्थात सभी गुरुओं को नमस्कार, सभी गुरुओं की पादुकाओं को नमस्कार। और यहाँ भी इसी परंपरा को निभाते हुए ऊपर प्रथम तल पर 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ भगवान के पगले यानी पादुका दर्शनाथ रखी हुई है। अब आप में से कई जनों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जिनदत्त सूरी जी कौन थे और वो गुरु कैसे कहलाए, उनमें ऐसा क्या था जो उनके लोग पद चिन्हों पर चलने लगे और उत्सुक रहते थे। तो दर्शकों, आपके मन में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर बताती हूँ। 1076 में गुजरात के धोलका शहर में जन्मे दादा गुरु जिनदत्त सूरी जी
9 वर्ष की आयु में संयम पथ पर चल पड़े। अपने आध्यात्मिक बल, शांति और संयम और तपोबल के ज्ञान से उन्होंने कई राजपूत राजाओं को अहिंसा के मार्ग पर चलने को मजबूर किया और 79 वर्ष की आयु में उन्होंने प्राण त्याग दिए। उनके तपोबल से जुड़ी एक हकीकत यहाँ आपसे साझा करना जरूरी है, वो ये कि उनके मृत्यु के समय उनके शरीर पर उपस्थित चादर, चोलपट्टा और मुंह की पट्टी अपने आप चिता में ज्वाला से बाहर निकल कर आ गई। और दर्शकों, आप देखना चाहो तो वो आज भी जैसलमेर के ज्ञान भंडार में एक कांच के बक्से में सुरक्षित है। तो दर्शकों, ये था उनके तपोबल का कमाल। दर्शकों, सोचती हूँ कि आपके मन में उठ रहे प्रश्नों का हल आपको मिल चुका होगा। उनके तपोबल और शक्ति से जुड़ी एक और अद्भुत सच्ची घटना आपको बता रही हूँ। 12वीं शताब्दी में जब भारत में मुगल साम्राज्य द्वारा मंदिर में मूर्तियों को खंडित किया जा रहा था, तब आचार्य जी जिनदत्त सूरी ने अपने तपोबल और साधना से धर्म की रक्षा की। एक बार की बात है, जब आचार्य श्री जी उज्जैन में प्रवचन कर रहे थे, तब 64 योगिनियां श्राविका का रूप धारण कर आचार्य श्री जिनदत्त सूरी जी को कपट पूर्वक तंग करने पहुंच गई। तब आचार्य जी श्री सूरी जी ने अपने दिव्य ज्ञान और मंत्र बल से उन 64 योगिनियों को उनके आसन से ही स्तंभित कर दिया, यानी स्टैचू बना दिया। तब सभी योगिनियां उनके आगे नतमस्तक हो गई और आचार्य जी को 7 वरदान दिए और सदैव आचार्य जी की आज्ञा पालन करने का वचन दिया। दर्शकों, आचार्य जी ने अपनी साधना से 52 व्यंतर देव को भी सिद्ध किया है और इन सभी सिद्धियों को जनहित में प्रयोग किया। एक बार नगर में चातुर्मास के प्रवेश के समय एक मुगल बादशाह के पुत्र की घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। तब आचार्य श्री जी ने अपने सिद्ध बल से व्यंतर देव को उनके शरीर में प्रवेश कराकर जीवित करा दिया। तब मुगल बादशाह ने ऐलान किया कि राज्य में कोई भी कहीं भी किसी भी मूर्ति को खंडित नहीं करेगा। तो दर्शकों, ये थे दादा गुरु जिनदत्त सूरी जी। दादा गुरु आचार्य श्री जिनदत्त सूरी जी की प्रेरणा से करीब 1,30,000 लोगों ने दीक्षा ली है और उनके स्वर्गारोहण दिवस पर प्रतिवर्ष यहाँ आषाढ़ सुदी दशमी व 11 को 2 दिवसीय मेले का भी भव्य आयोजन होता है। प्रथम तल पर ही 13वें तीर्थकर भगवान विमलनाथ जी की बहुत ही मनमोहक मूर्ति है। यहाँ हर सोमवार को स्थानीय महिला मंडल द्वारा बड़ी पूजा की जाती है। साथ ही तीसरे गुरुदेव कुशल सूरी जी की भी मूर्ति यहाँ स्थापित है। दादाबाड़ी में 1980 से भोजनशाला चलाई जा रही है, जिसमें रोजाना तकरीबन 40 से 50 लोग भोजन करते हैं। ये भोजनशाला अत्यंत स्वच्छ रखी जाती है, जहाँ कोई भी जैन समाज का व्यक्ति भोजनशाला के लिए आर्थिक सहायता देकर अपने वृद्धजनों की फोटो लगा सकता है। साथ ही यहाँ समाज द्वारा वृद्धाश्रम व वाचनालय भी चलाया जा रहा है और सबसे खास बात, समाज के किसी भी बच्चे को शिक्षा के लिए बिना ब्याज पर कर्ज की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। दर्शकों, तो ये था जैन श्वेतांबर समाज का बहुत ही धार्मिक और ऐतिहासिक पवित्र तीर्थ स्थल दादाबाड़ी। दर्शकों, यहाँ विराजे साध्वी मनोहर श्री जी से कुछ दादाबाड़ी की मुख्य ज्ञानवर्धक बातें हमने जानने को मिली और हम यहाँ आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। आने जाने वाले भक्तों के लिए, भगवान के लिए, सबके लिए इस स्थान को अपनी मौजूदगी में निर्माण कराओ। तो अणोर राजा के द्वारा दी गई ये जमीन पर उनके अग्नि संस्कार होने के बाद यहाँ पे दादाबाड़ी का निर्माण उनके शिष्य मणिधारी आचार्य श्री चंद्र सूरी जी ने एक स्तूप का निर्माण कराया। उसके पश्चात धीरे धीरे चरण विराजमान हुए। फिर उसके पश्चात दादा गुरुदेव आचार्य जिनदत्त सूरी और जिन कुशल सूरी जी की प्रतिमा विराजमान हुई और आज भारत ही नहीं, भारत के बाहर विश्व भर से सभी यात्री दर्शन करने के लिए हमेशा हजारों की संख्या में आते हैं और गुरुदेव के दर्शन प्राप्त करके आत्म शांति और सारे मन के संकट दूर हो जाते हैं। उनके दर्शन करने से सारे संकट पलायन हो जाते हैं और मन में अंतर से आत्म शांति की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, हमारे चैनल बात आज की कोशिश रही है कि आपको इस तीर्थ स्थल से हर तरह से अवगत कराया जाए और फिर भी कुछ रह गया हो तो क्षमा प्रार्थी है। दर्शकों, अगले हफ्ते फिर इसी कार्यक्रम मंदिर दर्शन में मिलेंगे एक और मंदिर को लेकर। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।